ज़हीम रज़ा, आवाज आ रही है आपको? सर अस्सलाम वालेकुम। आ रही है बात सर? या आपकी तो फिर तबीयत खराब हुई हुई है। नहीं नहीं। ठीक है सर, ठीक है तबीयत। अच्छा सर, क्या कोफनी? कोफरी शोरगुल। ओके, केडेंस? कैडेंस। रिदम सर। कैजम? कैजम। खाई। कैजोल? कैजोल को खुशामद करके किसी को काम करवाना। कैरिकेचर? कैरिकेचर बिगाड़ी हुई तस्वीर। लैम्पून? ये लास्ट क्लास के मैंने नहीं किए सर। उससे पीछे है। इस दफा कोई काम नहीं अच्छा। है सर। ओके। और कैंडर? कैंडर। नहीं, ये भी सर भूल रहा है। कैलो? कह लो इमेच्योर। इमेच्योर। और एफिनिटी? किनशिप। अफेबल? अफेबल फ्रेंडली। अफेबल का नाउन? अफेबल। फेबल। फेबिलिटी। अफेबिलिटी। बीम्यूज्ड? कंफ्यूज्ड। बेनाइन? बिनाइन। काइंड। बोवाइन? बोवाइन। ये इसका एंटोनिम तो नहीं है सर? नहीं, कॉलाइट। अच्छा सर। कैजोल? सर वो खुशामद तारीफ करके किसी से को काम करवाना। ओके, एब्निगेशन? एब्निगेशन। एब्निगेट सर, टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्निगेट वर्ब है और उसका एब्निगेशन नाउन है। अच्छा जी। एलूजन और इल्यूजन? सर इल्यूजन जो है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस है। हम्म। और जो दूसरा इल्यूजन है वो धोखा है सर। कितनी दफा खा चुके हो? धोखा। हाँ। बस को थोड़े ही, कुछ ज्यादा नहीं हुए धोखे सर। और दिए कितने हैं? नहीं, दिए नहीं है सर। ये तो हर इंसान कहता है कि मैंने धोखा खाया है, दिया नहीं है। अब बात रहे जी, खुश रहें। आतिफ मियाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप हजूर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके खुश रहने का राज क्या है? सर आपको देख के खुश होता हूँ सर। नहीं, मेरे ख्याल वैसे भी आप हर वक्त स्माइल करते रहते होगे। जी सर बस अच्छा। ऐसे ही है सर। कैसी जा रहा है रास्ता, आपका सफर कैसा कट रहा यूं ही कट जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता सर। है? इंशाल्लाह ऐसे ही, ऐसे ही है। अच्छा। कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? सर वो सरमायादाराना निजाम। अच्छा जी। और बेनाइन? बिनाइन जेंटल। और मलाइन? मलाइन भी सर सेम इसी में सिनोनिम है इसका। नहीं, एंटोनिम है, अपोजिट है। ऑपोजिट सर। वो खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए ना, तो या कोई गिल्टी हो ना जिस्म में, तो डॉक्टर जी दो सर। टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहें कि बेनाइन है, तो इसका मतलब है कि हार्मफुल नहीं है। और अगर कहें कि मलिग्नेंट है, तो इसका मतलब है कि ये कैंसर है या इसमें किसी किस्म का डिजीज है। ठीक है सर। ठीक हो गया। और मलाइन किसी के ऊपर बुतानबाजी करने को भी मलाइन कहते हैं। अच्छा। केडस का क्या मतलब होता है? सर कैडेस वो आवाज रिदम। रिदम। और कैलो? इमेच्योर। इमेच्योर। कैरिकेचर? पोर्ट्रेट। और जनाब बेनिफैक्टर? बेनिफेक्टर सर बेनिफिशियल किसी के हेल्प लेना किसी से। कोई अच्छा, आपका एक हेल्प करने वाला। और एक लफ्ज है बोझवा।
बोझवा सर। सर ये भूल गया, जहन में नहीं है इसका। इसके अजीब से स्पेलिंग है, ये निकल गया जहन में से। वकार साहब आप बताओगे इनकी स्पेलिंग? सर मिडिल क्लास है इसका मानी BOURGEOIS। देखो यार, जबरदस्त। अच्छा आतिफ साहब, बर्जन। बर्जर? नहीं सर, मैं बर्जन। नहीं सर, नहीं आया जहन में। ओके ओके। बोवाइन। बोवाइन सर, काउ लाइक। को लाइक। अफिनिटी। एफिनिटी, सिंपली, सिमिलरिसिटी, एफिनिटी। ठीक है। अच्छा। और और ये। फ्रेंडली भी है सर इसका। हाँ जी। और जनाब आप बताएं, अफेबल का तो आपको कंफर्म पता होगा। अफेबल, इजी टू टॉक। इजी टू टॉक। अच्छा अभी हमने 20 क्विज़ेस कर लिया आतिफ साहब। जी सर। आपने ना अनवर साहब से 10 लफ्ज पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अनवर साहब। अनवर साहब सर सलाम सर अगर अलैकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सी वाले पूछने में, बाकी तो मैं आज मैं सी वालों को तवज्जो देता रहूँ सारा दिन। चले मैं सी भी सी वाले। वालों को ही देता। 7 पूछ लो सी वाले बगैर देखे। नहीं, नहीं, सी वाले पूछने, सारे पूछने, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए हुए। कैजम। कैजम। पहले ही भूल गए। PH खाई। करेजमा। एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर, नहीं वो तो करिश्मा ही है सर, इसी का ही है ना, एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर। अब मैं आपसे अट्रैक्ट एक फॉलोअर। 50 हेलो। 50 कर लें, लाइफ लाइन ले लें 50 50 की। एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर। जी। सेलिबेसी। एब्स्टिनेंट फ्रॉम सेक्स। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ये जो केमिस्ट्री को मुहर्रिक करना, केमिस्ट्री में इस्तेमाल, केमिस्ट्री में जो इस्तेमाल करते हैं इसका कुछ। चलें, आपका जवाब सही मान लेते हैं, आगे चलें। कैप्रीशियस, जल्दी जल्दी बताएं, मैंने सारों से पूछने हैं अभी। कैप्री चेंज एनी टाइम, लाइकली टू चेंज एनी एनी टाइम, ये धोखे मतलब किसी के वक्त चेंज हो जाना, इस तरह का मैं नहीं। हाँ शाबाश, अनप्रडिक्टेबल। जी। कैप्चुलेट। सरेंडर कर जाना, गिव अप कर जाना। ठीक है, पूरे हो गए सर। सी वाले अब तो आज सारा दिन तैयार किए सर मैंने आज। सर सर तो मैं पिछले रहता सर हूँ। इनके हो गए पूरे सर, वो दे दूं सर इन्हें इलेक्ट्रा टीवी? हाँ। नहीं सर बाकी बाज क्यों दे नहीं देंगे। किए अनवर? अनवर साहब नहीं, बाकी क्यों नहीं किए? सर बाकी अ, तैयार है लेकिन सर मैं रहता रिवाइज हूँ, नहीं लेकिन किए। रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सी वाली पूछिएगा। बी और ए जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में बी वाले हो जाएंगे, उससे फिर ए वाले भी आ जाएंगे सेम साथ। सब सेम यही सिचुएशन है मेरे साथ। पूछ सकते हैं बी और ए वाले, लेकिन ये कि वो रिमाइंड नहीं किए हुए ना से। ठीक हो गया, आतिफ साहब पूछे ऐसा से। जी हसन, जल्दी जल्दी जवाब देना है, 10 सेकंड में आपने 5 को जवाब देना है फौरी तौर पे। क्रॉनिक। क्रॉनिक, लास्टिंग लॉन्ग। कैमीरा। कैमरा इल्यूजन, फॉल्स इल्यूजन, आई वाला इल्यूजन है। कैजम। कैजम, डीप होल, खाई वगैरह। कैथोलिक। कैथोलिक, कैथोलिक के दो मीनिंग है, एक कैथोलिक यूनिवर्सल है, अम्ब्रेसिंग वाला, ओ स्मॉल के साथ है, और कैपिटल की के साथ जो सी के साथ है वो है फिरका। सेरिब्रल। सॉरी, कैरिकेचर। सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरिब्रल का मतलब है इंटेलेक्चुअल। सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेलिब्रल, सेरिब्रल। सेरेब्रल। सेरिब्रल। सेलिब्रल, इंटेलेक्चुअल। अच्छा जी। शाग्रेन। शॉग्रेन, ह्यूमिलेशन, डिसअपॉइंटमेंट। शार्लाटन।
शार्लेटन, CHRLATN, शार्लेटन। शार्लेटन, शार्लेटन। टाइम दे दें थोड़ा सोच लूं। ठीक है, 45 मिनट देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। नहीं आ रहा इस वक्त माइंड में शार्लेटन का। कोई हिंट दे दो। छोटा सा हिंट दे दो। वकार जैसा शातिर, यानी कि जो है आज मैं हाँ। उसका फनकार, उसका एंटोनम कर लो। फनकार, फनकार, फनकार। नहीं, नहीं वो ये वकार भाई का एंटोनम था, यानी कि शरीफ एंटोनम, आदमी और फ्रॉड और क्वैक। वही ना, फ्रॉड। अच्छा फ्रॉड पे, ठीक है। हम्म। क्रॉनिकल। क्रॉनिकल, एक स्पेसिफिक ऑर्डर वे में किसी चीज का मतलब, एक ऑर्डर वे में, इवेंट वाइज या हिस्ट्री वाइज, नंबर वाइज, जिस तरह भी कर लें। जी सर, हो गए सर एहसन भाई के भी सारे। हिना से। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम सर। मिस आर्बिटर। आर्बिटर होता है जजमेंट करने वाला, जज। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नेचुरल एबिलिटी। एवरेस्ट। एवेस, एवेस होता है ग्रिड, आई थिंक सो। एवनकुलर। नाइस अंकल था जस्ट लाइक एन अंकल, काइंड अंकल। सेंश्योर तो पता ही होगा। सेरिब्रल। दिमाग। सेरिब्रल, ब्रेनी, इंटेलेक्चुअल। एसिमिलेट। एसिमिलेट, टू एब्जॉर्ब। कैमीरा। कैमीरा होता है एन इल्यूजन, ILLUSION। सर ये तो सारों को ही आते हैं, मैडम के भी हो गए सर। अब आप पूछे फैजान से, ए वाले। फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट बिल को कहते हैं। बिलाइट। बिलाइट डिजीज इन प्लांट। ब्लाटंट। ब्लाटेंट का मतलब होता है डेयरिंग, क्लियरिंग। ब्लेटेंट। ब्लाट। ब्लेटेंट का मतलब ग्लेयरिंग, वायलेशन। नाखुशगवार, नॉइजी, ग्लेरिंग। जी। अच्छा जी। बी सेट। बी सेट का मतलब होता है टू सराउंड। आर्ट्रीशन। आर्टिशन, ग्रेजुअल वीकनिंग। ऑगमेंट। टू ऑगमेंट। मेक बिगर। एवरेस्ट। एवरेस्ट का मतलब होता है ग्रीडी। कैरिकेचर। कैरिकेचर का इसका डिस्टॉर्टेड पोर्ट्रेट। कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल, अनकंडीशनल। कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन या रिन्यूअल। कैस्टिगेट। कैस्टिगेट, टू क्रिटिसाइज। सर डन सर। छुट्टी अच्छा दे दूं जी। सर भाई को? हाँ। छुट्टी दे दूं, मैंने कहा भाई को सर। नहीं नहीं, अब और आतिफ साहब, कैसी पढ़ाई जा रही है आपकी? सर बस लगे ही हुए हैं सर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इंशाल्लाह। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं? जी सर, पैरा डेली कोई ना कोई हल्का फुल्का जो है वो मिल ही जाता है पढ़ने के लिए। वो आपके हाँ जी उसमें जो हजूर। ब्रैकेट में लफ्ज थे उसको हम काउंट नहीं करेंगे ना? ब्रैकेट वाले लफ्जों को काउंट करेंगे हम। काउंट करेंगे। हाँ जी, सिर्फ पंक्चुएशन काउंट नहीं होगी, बाकी हर चीज काउंट होगी। जी सर। सर, हम्म। सर ये जो डॉन वालों की साइट है, व्हाट्सएप पर ना इनका चैनल ऐड कर लें तो वो जो न्यूज होती है वो आ जाती है इस पर ना, उसमें मतलब स्पेशली फिर आपको न्यूज़पेपर स्टडी की जरूरत नहीं रहती।
यार वो तो ठीक है, लेकिन ना उसमें आपको एक दो चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं ये भुगत रहा हूँ। आपके जो सर्वाइकल है ना, वो जी। खराब हो जाती है। आई साइड सर्वाइकल के इश्यूज हो जाते हैं। तो बस उन चीज़ों को ज़रा देख के, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं चलता। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो फिर उसका हल ये है, एक तो ब्रेक करके आप गर्दन को मूव करें, हम्म, एक्सरसाइज करते रहें हर 20 मिनट बाद। हम्म, और है जो इसे आई लेवल पे रखें, आई लेवल पे रखना भी मुश्किल होता है। ऐसे ही सर। तो है तो अच्छी चीज़, इसका फ़ायदा भी है, बस थोड़ा सा एहतियात से कर लें, अब मजबूरी है। जी। उसमें यह है कि सर करंट अफेयर से मतलब हम बकायदा उसके बजाय न्यूज़पेपर के बजाय ना या इजीली हम कर लेते हैं उसको। आप ना आपस में जैसे डिस्कस कर रहे हो, मैं ग्रुप पे देख रहा हूँ ना, ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। जी सर। अ, क्योंकि फिर इस तरह ना गपशप में, जैसे भी ये आतिफ साहब ने पूछा, उनके भी पक्के हो जाएंगे, आपको भी आ जाएंगे। ऐसे ही इस सर। इसी तरह करंट अफेयर्स का इशू देख लेंगे जी आप। लेकिन वो फिर तभी पॉसिबल है जिस वक्त आपके जहन भी मिले और आप सीरियस भी हो, और एक दूसरे से सिंक भी हो। जैसे जी। पैलेस्टाइन इशू कोई एक दिन कर ले तो वो सारों को बता दे, फिर दूसरा बंदा कर ले। ठीक हो गया तो अच्छी बात है ये। चलें, ये पढ़ लें सर, आप ही पढ़ लो। सर। जी सर। ये सर क्विज 21 से सर स्टार्ट करें। 21 से जी। सर्किटस सर्क्यूटस सर्क्यूटस। circuitous roundabout not following a direct path. The circuitous bus route between the two cities went here, there, and everywhere, and it took an extremely long time to get anywhere. The salesman's route was circuitous. It wound aimlessly through many small towns. A circuitous argument is that rambles around for quite a while before making its point. A circuitous argument is very similar to a circular argument, which is one that ends up where it begins or attempts to prove something without suffering any new information. To say straight means not curved, and curved means not straight is to give a circular to tautological sir? Tautological definition of the word straight. टोटोलॉजिकल, टोटोलॉजिकल भी राउंड अबाउट ही होता है। जी सर ठीक हो गया। circumlocution क्यूशन, हाँ, सर्कमलोक्यूशन। and indirect expression, use of wordy or evasive language. The lawyer's circumlocution left everyone in the courtroom wondering what had been said. The indicated executive evaded the reporter's question by resorting to circumlocution to use a lot of big vague words and to speak in disorganized way is to be circumlocutory. हम्म। So next, circumscribe to draw a line around, to set the limits, to define, to restrict. The Constitution clearly circumscribes the restriction that can be placed in our personal freedoms. A barbed wire fence and armed guards circumscribe the movement of the prisoners. Circumspect, ये सारे एक जैसे ही आ रहे हैं सारे. Cautious, as a public, कॉशस। cautious, कॉशस, uh, दो सिलेबल है। cautious, कॉशस। कॉशस। cautious, cautious. As a public speaker, Nick was extremely circumspect. He always took great care not to say the wrong thing or give offense. The circumspect general did everything could not put her soldiers at unnecessary risk. The word circumspect comes from Greek roots meaning around and look, as do the words circle and inspect. To be circumspect is to look around carefully before doing something. सर यहाँ तक ठीक हो गए? एक ठीक है। दो तीन चार, चार हो गए सर, या और करने हैं अभी तो? एक और कर, एक ना कर लें सिर्फ और। जी सर। circumvent, to frustrate as though by surrounding. One hopes for an early end of the meeting were circumvented by the chairperson refusal to deal with the items on the agenda. The angry school board circumvented the students' effort to install television in every classroom. सिविल तो फिर आगे पोलाइट और सिविलाइज भी हो गया सर.
हाँ, ये भी कर लो, सिविल भी कर लो। civilized, courteous. Our our dinner guests conducted themselves civilly when we told them we were not going to serve them dinner after all. They did not bang their cups on the table to or throw their plates to the floor. The word civil also has other meanings. Civil rights are rights established by law. Civil service is government service. Consult your dictionary for the numerous shades for meaning. अच्छा, अब जैसे शेड्स ऑफ मीनिंग है ना, ये एक फ्रेज है। जी सर। ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह के फ्रेजेस जी मतलब जहन में रखने हैं। जी सर। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। कैसी जी प्रोग्रेस जा रही है? कोई क्यूरी वगैरह है? सर वो आप कह रहे थे कि ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टार्ट करेंगे यार। अगली क्लास से, जो हमारी संडे वाली क्लास है ना, उसमें हम ऐसे फॉर्मली स्टार्ट कर देंगे। जी सर। तुम कितनी देर पढ़ते हो कार? सर वो बस पढ़ता हूँ, जब भी मौका मिले पढ़ता हूँ। ओके। मैं रात को सोते हुए भी अक्सर कोई ना कोई वो वेबसाइट वगैरह खोल के कोई ना हम्म। कोई पढ़ता रहता हूँ। अक्सर उस पे सो जाता हूँ। ठीक है जी। हम आज ना बस इसके बाद जैसे हमने ट्रांसलेशन को पॉज किया है ना, प्रेसी को भी पॉज कर देंगे। फिर हम वक्तन फवक्तन किया करेंगे। जी सर। ठीक है सर। पैसेज नंबर 75। प्रेसिव कार हमने कितनी कर ली होंगी? सर 50-60 तो कर ली होंगी। ओके ओके। चलें, ये आतिफ साहब पढ़ेंगे। सर ये पैसेज 74 नंबर 75। 43 नंबर पेज पेज। नंबर 43, पेज नंबर 43, पैसेज नंबर 75। When you come to a good book, you must ask yourself, जब आप किसी अच्छी किताब पे पहुंचते हैं, you must ask yourself, आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, am I inclined to work as an Australian miner would? क्या मैं inclined का असर मीनिंग होगा? रुझान, माइल होना। जी, क्या मैं इस काम के लिए माइल हूं कि ऑस्ट्रेलियन विनर माइनर वुड? आर माई पिकेक्स एंड शॉवल्स इन गुड ऑर्डर? क्या मेरे पिकेक्स एंड शॉवल जो हैं वो अच्छे मुनासिब रास्ते पे हैं? सर ये पिकेक्स। पहले पूरा फिक्रा पढ़ लें, फिर ट्राई करें, फिर बताता हूँ। एम आई इंक्लाइंड टू वर्क एज एन ऑस्ट्रेलियन माइनर वुड? क्या मैं मेरा रुझान इस काम के लिए ऑस्ट्रेलियन माइनर वुड के रुझान के लिए ठीक है? आर माई पिक्सेसेस एंड शॉवल्स इन गुड ऑर्डर? क्या तरतीब में है मेरे शॉवल्स और पिकेक्सेस? हाँ जी। सर ये शॉवल्स और पिकेक्सेस। ये माइनिंग टर्म्स है। ये जो शावल्स होते हैं ये माइनिंग वाले वो मशीन होते हैं, वो जो जिसपे वो चीजें उठाते रहते हैं, वो मलबा वगैरह। और ये पिकेक्सेस जो हम तो पुश्तो में इसे गेंत्री बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। इससे वो पहाड़ या वो जमीन खोदते हैं। कुदाल। हाँ वही वही बिल्कुल। माइनर का मतलब होता है, जैसे ये आपने वो देखी होगी कलर का हार में जो कोयले की माइनिंग करते हैं। जी कानकुन, माइनर कानकुन। कानकुन 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 कानकुन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आदिल यानी साहब, कि ये ना पैसेज। अच्छा जी।
सर कैमरा फिजिक्स भी वो ओपन कर अच्छे लें तरीके साथ। से। जी सर। ये मेरे वो जो कान की नहीं और वो जो है मेरे यानी कि वो अपना कहना चाह रहा है कि ये जो मेरे वेपन्स हैं ये मेरे तरतीब में है। एंड हाँ, एम आई इन गुड टर्म माई सेल्फ माई स्लीव्स वेल अप टू द एल्बो एंड माई ब्रीथ गुड माई एंड ब्रेथ और गुड। ब्रेथ गुड एंड जब एम नाउन की सूरत में इस्तेमाल होगा ना तो ब्रेथ होगा, और जिस वक्त वर्ब की होगा तो ब्रीद होगा। एंड एम आई इन गुड ट्रेम माई सेल्फ। क्या हम्म। मैं ट्रेम गुड यानी कि मेरा जो अपना आप है वो गुड ट्रेम में है। ट्रेम होता है सर तराशना। इससे फिक्रे को बंद करो, फिर मैं बताता हूँ। एंड एम आई इन गुड ट्रेम माई सेल्फ माई स्लीव्स वेल अप टू द एल्बो एंड माई ब्रेथ गुड। एंड ब्रेथ गुड एंड एंड माई टेम्पर एंड टेम्पर। माई टेम्पर। अब इसका मुहावरतन तर्जमा करो। महावरतन सर ये है कि मेरी जो बाजुओं की स्लीव जो है कमीज की वो मेरे एल्बो तक है, मेरा सांस जो है बिल्कुल ठीक है, और मेरा टेम्पर मेरा जो टेम्परामेंट है वो भी क्या ठीक है। ठीक है, और मुहावरतन करो। नफासत लेके आओ, रिफाइनमेंट लेके आओ। मेरी कमीज की जो स्लीव्स हैं वो मेरी कोहनियों तक है, मेरा सांस भी ठीक है, और जो मेरा टेम्परामेंट है वो इस काम के लिए जो है वो ठीक है कि हाँ जी, नहीं, काफी वो मतलब वो अपने कह रहे आप हैं से कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मुहावरतन करेगा, वो कहेगा जब आप किसी अच्छी किताब के नजदीक जाते हैं, तो या जब किसी किताब की तरफ माइल होते हैं, तो आपको चंद सवाल अपने आप से करने चाहिए, कि वो सवाल ऐसे हो जैसे एक कारकुन तैयार होता है कि आप उस तरह तैयार है या नहीं है। क्लियर है जी? जी सर। एंड कीपिंग द फिगर अ लिटिल लॉन्गर even at cost of tiresomeness, for it is a thoroughly useful one. And हम्म। keeping the figure a little longer, हम्म। ये जो आप तखमीना लगा रहे हो ना, वो बड़ा होना चाहिए। even at cost of tiresomeness, और उसकी जो कीमत है वो भी थकन भी हो बेशक। for it is a thoroughly useful one, और वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के लिए हो। the metal ये you are in search। ये जो फॉर है ना, ये बी कॉज की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है सर। the metal you are in search of being the author's mind, और जो मेटल है जिसकी आप तलाश में हो, ऑथर्स माइंड और मीनिंग, क्या ये लिखने वाले के लिखारी के जहन में और उसके मीनिंग में है जो आप तलाश या कर रहे हो। एम आई राइट सर। जी जी जी। ये जो धात हम लोग जो सर ढूंढ रहे हैं, क्या ये उसके लिखारी के जहन में और उसके मीनिंग में है कि नहीं बिल्कुल है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हिज वर्ड्स आर एज द रॉक, और उसके हम्म। अल्फाज जो हैं चट्टान की तरह हैं। विच यू हम्म। हैव टू क्रश, जिसको आपने क्रश करना है, तोड़ना है। एंड हम्म। स्मेल्ट इन ऑर्डर टू गेट एट इट, हम्म। और उसको तरतीब से गेट एट इट, और उसके तरतीब से लेके चलना है। जैसे मायने के अंदर आपने क्रश करना है, फिर उसे स्मेल्ट गर्म करना है, जलाना है, कुछ हासिल करने के लिए। ऐसे तो हीरा नहीं ए- ना निकलता। बिल्कुल सर। ठीक है सर। एट योर पिक केसेस आर योर ओन केयर, और अपने जो हथियार हैं वो आपने अपनी हिफाजत में आप केयर में रखे हुए हैं, मतलब अपनी जो अपनी सलाहियत है उन्हें रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए और निकालने के लिए। विट एंड लर्निंग। विट विट जहानत को एंड भी कहते लर्निंग। हैं। योर स्मेल्टिंग फर्नेस इज योर ओन थॉटफुल सोल, और जो स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग फर्नेस है। फर्नेस। हाँ ठीक है। जी सर बताएं, मीनिंग बताने नहीं लगे नहीं, जरा। फर्नेस का मतलब वो जो जिसके अंदर दांतें जलाते हैं ना। स्मेल्टिंग का मतलब गरम। ठीक है सर। इज योर ओन थॉटफुल सोल, क्या ये आपकी सोच की रूहानी सोच में
ये इसकी स्मेल आ रही है। हम्म डू नॉट होप टू गेट, और इसकी हासिल करने की उम्मीद ना रखो। एट एनी गुड ऑथर मीनिंग्स विदाउट दीज टूल्स एंड दैट फायर, इसको हासिल करने की उम्मीद ना रखो किसी भी ऑथर के माइनिंग के लिए विदाउट दीज टूल्स, इन औजारों के बगैर किसी से भी उम्मीद ना रखो अच्छे लिखारी के मीनिंग के लिए। एंड दैट बिल्कुल ठीक फायर, है। और ये हकीकत एंड है दैट आतिफ साहब, फायर। यकीन करें कि आप ना एक किताब को या एक फिक्रे को जब बार बार उसका पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो आपको वो डिफरेंट एंगल समझ आते हैं। सही सर। ऑफन यू विल नीड द शार्पेस्ट, अक्सर आपको तेज होने की जरूरत होती है, होगी, फाइनेस्ट चिजलिंग एंड पेशेंटेस्ट फ्यूजिंग बिफोर यू कैन गैदर वन ग्रेन ऑफ मेटल। फाइनेस्ट चिजलिंग। यार जो धात गर्म करने के लिए आप वो नहीं होती थी हाँ जी, वो या चिजलिंग जिससे आप बूढ़े वो आग फूंकने के काम जो इस्तेमाल होती थी ना। सर वो जी जी पोंकनी। ठीक है जी, फाइनेंस चिजलिंग, आपके पास चिजलिंग को और आग फ्यूजिंग, उसको आग लगाते थे, फिर जाके आपको मेटल मिलता था। फिर आपको जाके वन ग्रेन ऑफ मेटल, एक हाँ मतलब धात, वो इसको इसको टुकड़ा सा। कंपैरिजन कर रहा है, एनालॉजी कर रहा है रीडिंग के साथ, कि अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो उसको इस तरह पढ़ो और इस तरह चीजों को करो जिस तरह एक कान कौन करता है और फिर उसमें से मेटल निकालता है। और देयरफॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई टेल यू, मैं बताता हूँ, अर्नेस्टली एंड अथॉरिटेटिवली, अर्नेस्टली एंड अथॉरिटेटिवली, आई नो आई एम राइट इन दिस। मैं जानता हूं कि मैं इसमें सही हूँ। सर, अर्नेस्टली एंड अथॉरिटेटिवली का मैंने मीनिंग अर्नेस्टली का किया। मतलब होता है, अर्नेस्टली का क्या मतलब है? हमेशा के अर्न लिए सर। कमाना सर। संजीदगी से। एंड अथॉरिटेटिवली, अथॉरिटेटिवली। मजबूती से, अथॉरिटेटिव यकीन। जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट पे अथॉरिटेटिव है आतिफ साहब, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं तो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव आप ही होते हैं जब मामलात बता रहे होते हैं, जीने के, उठने के, बैठने के। यू मस्ट गेट into the habit of looking intensely at words. You must get into the habit, आप इस हैबिट में, इस हैबिट में। यू मस्ट गेट, आपको हासिल करनी चाहिए हैबिट ऑफ लुकिंग इंटेंसली, लफ्जों को तलाश करने की आपको आदत जो है वो अपना लेनी चाहिए। लफ्जों को देखने की, शिद्दत से देखने की। एंड एश्योरिंग योर सेल्फ ऑफ देयर मीनिंग, और उनको, उनके मतलब समझने की भी आपको एश्योर होना चाहिए, यानी कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। सिलेबस एंड स्लेबी, सिलेबस, स्लेबल, स्लेबस बाय स्लेबल। स्लेबल, बी बाय बाय सिलेबल। स्लेबल क्या होता है? सर सिलेबस साउंड्स। से सर ये सिलेबल। कोई बताओ जरा, हिना स्लेबल क्या होता है? सर किसी वर्ड्स की साउंड्स, क्या होता जैसे है, कोई देयर मिसाल फोर। दो। हाँ। सर देयर फोर, देयर फोर देर। में सर सेलेबल होंगे। हाँ इसमें अगर सर वॉवल के हिसाब से सेलेबल निकालने पर देयर फोर, सर हाँ, दो सेलेबल बनते हैं तकरीबन इसमें। वेरी गुड, सिंपल सी बात है और यार। जैसे फोर देर सीबल, फोर है, दो हिस्ट्री फोर एक स्लेबल। सीबल, फोर सीबल सर, शार्लटन। FORCABLE, फोर सीबल, तीन सेलेबल बनते हैं सर इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। समझ ये आ भी गई, क्लियर सेलेबल बाय होगी ना? सेलेबल पर है। किसी पोर्शन में वो वर्ड अदा हो रहा होता है ना, उसको कहते हैं syllables। ठीक है जी, आगे। ने लेटर बाय लेटर। हाँ Nay, जी। letter by letter, for thought it is only by reason for of the opposition or letters in the function of signs. हम्म For thought it, for thought it is only by reason, ये इस वजह से है, of the opposition और letters in the function of signs। हम्म letters उसकी मुखालफत में, और या ज- लेटर के फंक्शन ये के ये फंक्शन ऑफ पूरा पढ़ोगे साइंस। तो समझ आएगा। syllable by syllable, nay letter by letter,
for thought, it is only by reason of the opposition of letters in the function of sign, sound in function of science, that the study of book is called literature, and जी, that man works in it called by the consent of a nation. नेशंस। A अब man मैं of letters instead a man of books or of a words. अब मुहावरतन तर्जमा करेंगे एहसन साहब। सर, for thought it is only by reason of the opposition or letters in the function of sign। सर, सोच के लिए सिर्फ ये रीजन है कि अल्फाज जो हैं हम्म। वो एक साइन है सर, फंक्शन ऑफ साइन। एक एक सर साइन का फंक्शन है, साउंड इन हम्म। फंक्शन ऑफ साइन। और उनके अंदर आवाज भी है उन साउंड्स के अंदर। दैट द स्टडी ऑफ बुक इज कॉल्ड लिटरेचर। और इसकी जो स्टडी है, इसकी जो तालीम है, वो लिटरेचर कहलाती है। एंड दैट मैन वर्स इन इट कॉल्ड बाय द कॉन्सेंट ऑफ नेशंस। सर, कॉन्सेंट का कंसेंट क्या ऑफ मतलब है? कंसेंट। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट ऑफ नेशन। और जो इंसान इसको पढ़ता है वो कौम का सर कॉन्सेंट ऑफ नेशन, कौम का रजामंदी एक तमाम। रजामंदी या ममार कहलाता है। अ मैन यार ऑफ वो लेटर्स इंस्टेड ठीक है। ऑफ अ मैन ऑफ बुक्स। एक इंसान जो है ना वो लफ्जों के होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, एक किताब से ज्यादा, आर ऑफ वर्ड्स या अल्फाज से ज्यादा। फंसी आप ट्राई करो। अच्छा है, बेहतर है एहसन, लेकिन मजीद भी कोई मुझे चाहिए। सर अमैन और लेटर तो ये वो ईडियम है ना सर? हाँ, अदबी आदमी जो जिसे अदब से इंटरेस्ट हो। जी। फंसी भैया, जी सर। कैसे हैं आप? खैरियत सर, अल्लाह के। सो तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं सर। अच्छा सर, इसका मुहावरतन ट्रांसलेशन करके कोलीग्स को बताएं। For thought it is only by reason of the opposition or letters in the function of science, sound in function of science, that the study of book is called literature, and that man versed in it called by the consent of nations. For thought it is only by reason of the यहाँ opposition। फॉर का मतलब है बिकॉज। जी सर। बड़ा मुश्किल पैरा है सर। ट्राई तो करो। For सर वो thought ना it is। इसका वो मुखफ़फ़ ये कहता है कि स्टडी ऑफ बुक इज कॉल्ड लिटरेचर एंड देन मैन वर्स इन इट कॉल्ड बाय consent ऑफ a nation। हाँ। यानी कि वो इस पैरे में कहना चाह रहा है कि सर ये ना किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है, या इल्म हासिल कर लेना उसका जो है वो ही काफी नहीं है, हाँ। बल्कि इन पर अमल होना चाहिए। नहीं। इज स्टडी ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लिटरेचर, यानी कि किताबों का जो इल्म है वो तो लिटरेचर कहलाता है। हाँ, एंड मैन लेकिन वर्स्ट इन इट। और जो आदमी इसमें वर्स्ट होता है, जिससे इससे अमांगी होती है, उसको तमाम अकवाम मैन ऑफ लेटर्स कहती है। मतलब पूरी दुनिया का ये असूल है कि जो बंदा किताबें पढ़ता है उसको मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। पहले वाले फिक्रे का नहीं पता चल रहा ना। अनवर साहब आप ट्राई करें। सर कहाँ से? फॉर थॉट्स के लिए से? फॉर थॉट बिकॉज कर लो। तो मैं हाँ, करें करें। फॉर थॉट इट इज ओनली बाय रीजन ऑफ द ऑपोजिशन। सोचने के लिए जो वजूहात से इख्तिलाफ होता है, और लेटर्स इन द फंक्शन ऑफ साइंस, ये अल्फाज जो अलामतों की सूरत में बयान किए जाते हैं। साउंड इन फंक्शन ऑफ साइंस, या आवाजें अलामतों की सूरत में बयान की जाती हैं। दैट द स्टडी ऑफ बुक इज कॉल्ड लिटरेचर। इस तरह से जो पढ़ा जाता है किताबों को, वो लिटरेचर कहलाता है, एंड अदब कहलाता है। एंड दैट मैन वर्स इन इट कॉल्ड बाय द कॉन्सेंट ऑफ नेशंस। इस तरह से पढ़ने वाले, ये
किताबों को समझने वाले आदमी को अकवाम ने कहा है मैन ऑफ लेटर इंस्टेड अ मैन ऑफ बुक्स। मैन ऑफ बुक की बजाय उसको मैन ऑफ लेटर कहा जाता है, क्योंकि वो बुक्स की अलामात को समझता है, उन्हें पढ़ता है, उसके अल्फाज में जो छुपे हुए मतलब है उनको समझता है। और ऑफ वर्ड्स, या उसको मैन ऑफ बुक या मैन ऑफ वर्ड कहा जाता है। परफेक्ट अकवाम का परफेक्ट। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अनवर साहब क्लियर हुआ? जी सर। और आतिफ साहब आप? जी सर। या जैसे हम एक लफ्ज, कोई बच्चा एक लफ्ज सीखता है तो कैट होता है ना लफ्ज, तो उससे उसकी साउंड उसके पास आती है ना पहले, तो उसका एक फंक्शन है ना लेटर्स का। सिंपल बात लिखी हुई है। Sign of functions, sound and functions of science, that the study of book is called literature. अब सर सीधी बात लगी है तर्जमा सुनने के बाद। चलें सर आगे पढ़े। You may connect with the accidental नोमेनक्लेचर। nomenclature this real principle. इस रियल प्रिंसिपल असूल के लिए आप कनेक्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली, दैट यू माइट रीड ऑल द बुक्स, और आप तमाम किताबें पढ़ लेते हैं इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ी हुई आप तमाम किताबें शायद पढ़ लेते हैं। इफ यू कुड लिव लॉन्ग एनफ, अगर आप जिंदा रहेंगे ज्यादा काफी देर तक, एंड रिमेन एंड अटरली इलटरेट, तब भी आप बाअदब कहलाएंगे, बेअदब। बेअदब कहलाएंगे। अनएजुकेटेड पर्सन, कम पढ़े लिखे शख्स। बट दैट इफ यू रीड 10 पेजेस ऑफ अ गुड बुक, अगर आप 10 पेजेस जो हैं अच्छी किताब के पढ़ लेते हैं, लेटर बाय लेटर, लफ्ज हरफ बाय हरफ, दैट इज टू से विद रियल एक्यूरेसी, तो आप इसको रियल एक्यूरेसी कहेंगे। यू आर फॉर इवन मोर। अगर रियल कहने का मतलब डेट इज टू से का, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि कहने का मतलब है, तो इसका मतलब है कहने का मतलब विद रियल एक्यूरेसी, कहने का अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। यू आर फॉर एवर मोर इन सम मैयर एन एजुकेटेड पर्सन। यू फिर आर आप। फॉर। हाँ जी जी ठीक सर। है। यू आर फॉर इवन मोर इन सम मैयर्स एन एजुकेटेड पर्सन, आप थोड़े से ज्यादा वो पढ़े लिखे लोगों के पैमाने में मैयर में आ जाते हैं। ठीक अब है। अच्छा एक और कर लें हम, बल्कि दो पैसेज और कर लें। सर एक चीज बता दें, ये बिकॉज और फॉर बिकॉज का सेंस कहाँ पे देता है सर? ये थोड़ा भूल अच्छा गया है, ये पहले आपने बताया था लेकिन याद नहीं आ रहा सर। देखो जिस वक्त दो इंडिपेंडेंट क्लासेस लगी होंगी ना, तो जी। हम फॉर लगा देंगे बिकॉज की जगह, तो वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। दो इंडिपेंडेंट क्लासें होंगी सर, क्लासेस होंगी तो हम जैसे फॉर लगा इसमें, देंगे। हाँ उसमें हम फॉर लगा देंगे उसे डिपेंडेंट बनाने के लिए, सॉरी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अगर बिकॉज लगा होगा तो वो डिपेंडेंट होगी। यस सर, बिकॉज होगा तो डिपेंडेंट होगी। हाँ। अच्छा सेकंड ये है कि आप ये देख लो कि आपको ये पता चल जाएगा फॉर देख के कि ये प्रेपोजिशन के इस्तेमाल, प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेपोजिशन के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो वो ज्यादातर फिक्रे के दरमियान में होता है। ये तो है सर, पहले फर्स्ट में दरमियान में भी यूज हुआ है, हाँ उसमें भी वो लेकिन दरमियान में यूज हुआ है, लेकिन कॉमे के बाद आया है। बोलने के बाद आया सर। हाँ मतलब फिक्र मेरा तो ये तरीका का ये है कि बजाय इस रूल को देखने के ना, मैं ये सेंस ले लेता हूँ कि ये बिकॉज की वो नहीं दे रहा, मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा सर दो कर लें प्रेसिज और। नहीं सर, दो तो ना करें, हाँ। पिछली भी मेरी रहती है अभी। अच्छा चलो एक कर लें। सर एक आध कुछ ट्रांसलेशन ना कर लें? ट्रांसलेशन तो खैर आप सारे मास्टर हो गए हो, चलो फिर इस उसमें कर लेंगे, अगली उसमें कर लेंगे क्लास में और साथ। बाकी फिर ये भी है कि आप
आपको मैं बता दिया करूंगा, तो प्रेस ही आप करते रहा करो, जैसे आप ट्रांसलेशन अपनी मर्जी से कर लेते हो। ठीक है सर। जी सर, ठीक हो। थक गए हो सारे? नहीं सर, एक आप तो तो पैरा नहीं सबमिट सर, मुश्किल था एनर्जेटिक। सर। एक तो सर पैरा मुश्किल था, और ऊपर से मेरी ट्रांसलेशन थी, वो सारे जरा सुस्त नहीं पड़ नहीं, गए ट्रांसलेशन लोरी की आपकी अच्छी तरह। थी। नहीं नहीं, इतनी बुरी तो नहीं थी यार। लेकिन बुरी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी सर वो। अब लगे हुए हैं सर, हो जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। न्यूज़पेपर बस वो रीडिंग शीटिंग आप करते रहो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हिना साहिबा, कितने हो गए आपके कॉमन एरर्स? सर आज मैंने किए थे 200 to 300। 300 ना? ये सर। द स्पीच ही गेव एट द फंक्शन वाज इम्प्रेसिव। 10 ये द स्पीच ही गेव एट द फंक्शन वाज इम्प्रेसिव। डिलीवर्ड होगी, गेव नहीं होगी, स्पीच वेरी होगी। गुड वेरी गुड। अच्छा जी, नीदर असलम नॉर अकरम आर इन द रॉन्ग। नीदर असलम नोर अकरम इज, सही जाएगा। इस जाएगा। अच्छा जी, ही इज अफ्रेड टू लूज हिज जॉब। ही इज अफ्रेड ऑफ होगा आई थिंक। ओके। सर ऑफ लूजिंग होगा ना इसके बाद सर। ऑफ लूजिंग होगा, आईएनजी वाला, आईएनजी फॉर्म आएगी सर रिफ्रेन के बाद। रिफ्रेन फ्रॉम। अच्छा ये प्रिवेंट है। सर अच्छा जी, एहसन आप बताओगे, आई हैव द सेटिस्फेक्शन टू फाइंड दैट ही हैज लेफ्ट द ऑफिस। आई हैव सेटिस्फेक्शन। आई हैव द सेटिस्फेक्शन टू फाइंड दैट ही हैज लेफ्ट द ऑफिस। आई हैव सेटिस्फाइड। आई हैव सेटिस्फाइड टू फाइंड दैट ही लेफ्ट द ऑफिस। नहीं, नहीं फैजान आप? सर। सर इसका होगा आई लेफ्ट। थिंक टू फाइंड की जगह ऑफ फाइंडिंग आएगा। इन फाइंडिंग। इन फाइंडिंग। सर दोबारा अच्छा, बता देंगे। आई है। सेटिस आई हैव द सेटिस्फेक्शन टू फाइंड की बजाएगा इन फाइंडिंग। जी सर। ही हैज नॉट सक्सीडेड टू विन द प्राइज। Has not succeeding in winning the prize. इन विनिंग द प्राइज। आई हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन। सर इधर भी टू accept की जगह आई थिंक आएगा in accepting. इन एक्सेप्टिंग। आतिफ साहब, इट इज नो यूज टू गो देयर नाउ। इट इज नो। सर पता क्या हुआ सर, आज आपके ना बुक में दो थे एरर, कॉमन एरर, पार्ट फर्स्ट और हम्म पार्ट सेकंड। मैंने वो पार्ट हम्म। सेकंड के 250 से लेके 300 कर लिए। वो जब बात बात पे मुझे पता चला। और सर आपका यूट्यूब चैनल पे 15वें वाला वो है भी नहीं, कॉमन एरर का। हाँ वो डिलीट 264 के हो, बाद वो वो यार, 264 के बाद आगे चला गया था। हाँ वो लेकिन वो डिलीट होगी। मैंने 250 से 300 वाले किए हुए हैं, इस वजह से ये मुझे नहीं आया। इट इज नो यूजिंग टू गो देयर नाउ। इट इज नो यूज टू गो देयर नाउ। वकार आप? सर इट इज नो यूज गोइंग देयर नाउ। ठीक है। वैसे सर ये मैंने फिर चैट जीपीटी से चेक किए थे, ये जो 10 थी, हाँ, तो इसमें से जो ये 292 है, इसका मुझे करेक्शन नहीं मिला। 292 उधर भी नहीं मिला, चैट जीपीटी पे भी नहीं मिला। जी जी सर, सर, और मैंने भी चेक उसने किए टू थे, चैट नाइन्टी वन पे जीपीटी पे गलत यही आ बताया रहा था। उसने 291 आई हैव द सेटिस्फेक्शन टू फाइंडिंग, आई हैव सेटिस्फेक्शन ऑफ फाइंडिंग बताया था चैट जीपीटी ने। यार असल पे ना, मसला पता है क्या है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मसला रह गया है। पूरी दुनिया में अंग्रेजी ना इस तरह पढ़ी जाती है ना पढ़ाई जाती है। चैट जीपीटी के भी बेचारी का क्या कसूर है,
दुनिया की जुबान है, वो इवॉल्व होती है, वक्त के साथ साथ बदल जाती है। जो हमारे पेरेंट्स बात करते थे उससे हम मुख्तलिफ बात करते हैं, आने वाली नस्ल उससे मुख्तलिफ बात करेगी। तो कुछ कॉपर लेटर्स में ऐसी चीजें तो बहुत फुलिश लगती हैं, लेकिन अब उसमें ये मौजूद हैं और हमने क्लासिकल तरीके से चलना है, पेपर बाबू ने चेक करने हैं, तो सर ये करना पड़ेगा। तो सर ये 292 में क्या करेक्शन होगी? आई ये वॉज आई होगी? profoundly touched at hearing the story of the widow। टच एट है ना, टच जी देखो, टच एट का मतलब टच एट फ्रेजल वर्ब है, जैसे गिव इन है, गिव अप है, जी सर। टेक अप है। टेक अप का मतलब होता है इख्तियार करना, गिव अप का मतलब होता है क्विट करना, गिव इन का मतलब होता है हार मानना, टच एट का मतलब होता है किसी की स्टोरी हमदर्दी के साथ सुनना। जी सर। ठीक है पर सर। सर मैं, जी सर, ये जो, बहुत ज्यादा ना इस पे वो देने की जरूरत नहीं है, बस ये दो चार दफा पढ़ लें इसका, क्योंकि एक तो हमारी जो है वो राइटिंग और वोकैब और वो बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर सर। कर लीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, वो आपको पता चल जाए, बाकी लिखते तो आप अच्छा अच्छा लिखने लग गए हो सारे के सारे। अच्छा सर, हाँ जी। इस पर ये जो इसमें है ना टू और गोइंग आईएनजी आएगा इसमें, जैसे कह रहे हैं चैट पर नहीं पता लग रहा जीटी, इसके लिए इन्फिनिट वर्सेस जेरंड लिखेंगे ना, तो उस पर वो हाँ बता हाँ, पूरा लेक्चर इस पर मिल जाएगा इनको, इन्फिनिट वर्सेस इन्फिनेटिव जेरंड। और हाँ, मिल और जन जाएगा के भी वो। टू 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 के बाद वर्ब वाली में फर्स्ट फॉर्म आती है वो आएगी, या फिर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ये क्लियर हो जाएगा इनको। हाँ, ये ऐसे कर लो, इन्फिनिटी वर्सेस जेरंड देख लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ना, जैसे आपने अब प्रैक्टिकली अब ग्रामर सीख रहे हो रहा, इस तरह करते जाओगे तो आहिस्ते से खुद ही आ जाएगा। जी सर। हाँ, अब तो माशाल्लाह यार आप को काफी कुछ आ गया है और मजीद भी आएगा। आदिल साहब, फिर कैमरा बंद कर दिया आपने? अच्छा। सर ये किसी करेक्शन में प्लीज था कोई, तो प्लीज। प्लीज था कि प्लेयर था कुछ इस तरह, कर लो क्लास, उसके तो उससे एक बाद मैं चीज याद आपको आई है फोन। सर पूछने। ये है 295, आई हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्ट एक योर ये नहीं नहीं, ये पूछ रहा होगा वकार, 285, ही एम्स टू प्लीज एवरीबॉडी। हाँ, ही एम्स एट प्लीजिंग एवरीबॉडी। हम्म। ऐसा ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें दो फिक्रे बताता हूँ। आई हैव स्टॉप्ड टू बाय अ बर्गर। आई हैव स्टॉप टू टू बाय अ बाय अ बर्गर। बर्गर। आई हैव स्टॉप्ड बाइंग अ बर्गर। यस सर। दोनों का सेंस दोनों लगता है ये। दोनों की सेंस में समझ आ रही है ना आपको? यस सर, समझ आ रही है। बस ये पढ़ते लिखते ये सेकंड वाला छोटी बोला। छोटी सेंस देखते रहा करो, और कोई मसला नहीं है। जो आई हैव स्टॉप टू बाय अ बर्गर के मैं रुका बर्गर लेने के लिए। आई हैव स्टॉप्ड बाइंग जी। अ बर्गर, गाड़ी में जाते हुए सर वो गाड़ी फिर आगे ले गए लेते हुए बर्गर, रुक गया। हम्म बिल्कुल यही है। बर्गर खाते हैं आतिफ साहब, इसका मतलब है। जी सर, वो खाते सर वो रहते हैं जैसे सर। एक है ना, आई कैन नॉट स्टॉप ईटिंग बर्गर, हाँ हाँ मैं अपने आप को बर्गर खाने से नहीं रोक सकता। हाँ, वो भी है, लेकिन वो वाला तो वो है ना जिसमें लाफिंग, लाफिंग। हेल्पिंग, यस सर। क्राइंग, वीपिंग। हम्म। अच्छा सर, ये प्लीज का ना नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन देखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ना कोई मतलब सॉरोफुल इंसिडेंट हो, छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं, तो सर वो एक इंसिडेंट हुआ है या 3 दिन का सर शोक कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो लिखा होता है कि पीएम इज प्लीज्ड टू अनाउंस या पीएम इज प्लीज्ड, तो ये सर एक सेंटेंस का एक चला आ रहा है कि एक सर यार किसी असल की में ना एक क्यों लिखा जाता है प्लीज, ये वहां पे ना क्यों मैं लिखा बताता हूँ जाता है? आपको, कुछ चीजें ना गोरों के लिए भी बड़ी हैरान कुन है। हुआ ये है कि जिस वक्त गोरा यहाँ पे आया ना, तो एक कल्चर जन्म लेता है जुबान के साथ। अब गोरे ने यहाँ आके ना शादियां भी की। अच्छा, गोरे इस कल्चर में घुल मिल भी गए। अब जो उससे कल्चर या लैंग्वेज पैदा हुई, इसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। जी। जो एंग्लो इंडियन स्टाइल है ना, वो बिल्कुल एक अजीबो गरीब या एक मुख्तलिफ स्टाइल है, जो गोरे ने उस वक्त भी ऐसा नहीं अपनाया हुआ था जो यहाँ पे पैदा हुआ था। तो एक ट्रेडिशनली चल रहा है वो प्लीज्ड का, प्लीज्ड अप्रूवल के सेंस में भी आता है, खुशी के सेंस में भी आता है, नहीं करना चाहिए। हम्म। तो वो चल सर रहा है इनके सिलसिला।
सर ईद की छुट्टियों में तो समझ आती है कि प्लीज लिखें, हम्म। लेकिन कोई डिमाइस है या कुछ और वाकया है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो वहां पे प्लीज। यार वो ना ये किसी ने बना दिया होगा, हमारे जैसे किसी शख्स ने। वो बस साइन होते होते ऊपर पहुंच गया होगा, वहां पे साइन कर दिए होंगे। नई चीज से भी तो डरते हैं ना हम। हाँ सर, वो तो चेंज तो हम करते ही नहीं है ना, कि चेंज करेंगे तो फिर गले पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि ही डिनाइड द इनविटेशन। कौन ही बताएगा? रिफ्यूज द इनविटेशन सर। हाँ, डिनाई किसकी होता है? एलिगेशन डिनाई होता है। जुर्म से, यानी कि इनकार करना किसी। हाँ। ही हकीकत से रिफ्यूज इनकार करना। हम्म। इनविटेशन होगा ना सर। हकीकत क्या? ही हकीकत से रिफ्यूज। इनकार करना डिनाई होता है किसी चार्ज, किसी इल्जाम से इनकार करना। या हकीकत से इनकार करना। हकीकत से भी इनकार करना। तो जनाबे वाला। डिक्लाइन है, ही हाँ। रिफ्यूज। ही रिफ्यूज, डिक्लाइन ही या रिग्रेट। रिफ्यूज। ये द इनविटेशन। रिग्रेट ज्यादा फॉर्मल है। अच्छा, हिना साहिबा, ही हैंग द कैलेंडर बाय द वॉल। हंग, HUNG। HUNG। हैंग और हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब लटकाना होता है, तो कैलेंडर को तो हैंग्ड का मतलब फांसी देना होता है, तो कैलेंडर को तो हम फांसी नहीं दे सकते। तो हैंग, सर हंग, हंग हंग। इस्तेमाल। सर हंग होता है वो जो बेजान चीज को लटकाना होता है। हाँ। और हैंग्ड सर कॉप्स वगैरह को लटकाना। हाँ, इस तरह कर लो। ही हैंग लव्स हिम मी। टिल डेथ। हाँ जी, ही लव्स हैंग मी हिम टिल एज, डेथ। ही लव्स मी एज इफ आई वाज हिज ब्रदर। अगर मैं अमीर होता, आपने ये एग्जांपल दिया था, इफ आई वर अ रिच। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये भी जो है, इफ आई वर हिज ब्रदर। इफ आई वर हिज ब्रदर। माई टूथ इज पेनिंग। एक होता है सर टीथ। हाँ। टीथ। पेन वैसे भी नाउन है। जी सर। ही इज डिजायरस टू गो टू इंग्लैंड। ही डिजायर्स टू गो, नहीं नहीं सर, डिजायर्स ही इज डिजायरस ऑफ ऑफ, गोइंग। ऑफ गोइंग इंग्लैंड। ऑफ गोइंग। ये चंद एक वर्ब है, बार बार रिपीट होते जाएंगे ये। बाकी भी हम कर लेंगे, हजार ही कर लेंगे। अच्छा जी। ही इज अफ्रेड टू लूज हिज जॉब। वही। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब सर। जी। ठीक है जी। अब पूछता हूं मैं जईम से। आई शैल कॉम्बैट विद योर व्यूज इन द मीटिंग। सर आई शैल कॉम्बैट योर व्यूज, विद योर व्यूज नहीं आएगा सर यहाँ पे। हाँ जी। अ, जईम आप बताओगे अब। जईम रजा। हम्म, चलो ऐसे ना, आप ही बता दो। इट इज डिफिकल्ट टू हिट एट द एग्जैक्ट पॉइंट। इट इज डिफिकल्ट टू हिट द एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है जी। दे आर जोकिंग एट मी। दे आर दे जोकिंग। आर कटिंग जॉक्स। कटिंग कटिंग जॉक्स। जॉब्स। कटिंग सॉरी। जोक्स भी हो सकता है, और क्रैक जोक्स भी हो सकते। जी। अच्छा सर, एक तो मैं आपको एक एक प्रेस ही कर लेते हैं, और दो हम पैराज लिख लेंगे। मैं आपको टॉपिक भेज देता हूँ। जी सर। और यार वकार, हम अगले फिर मंगल से ऐसे स्टार्ट करेंगे। मंगल से या इतवार से? मंगल से, अगले बुध से, सॉरी। ठीक है सर, जी सर। ठीक है, पहले ये दो चार प्रेसेस मजीद कर लें, तो हफ्ते की क्लास को हम दो तीन प्रेसेस कर लेंगे। अभी मैं आपको एक दो पैराग्राफ भेज देता हूँ। जी सर। चलें, आबाद रहिए, खुश रहिएगा, मुस्कुराते जी। रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सर। Thank you. अल्लाह हाफिज।